बारसा के साथ रियल का मैच 4 बार हुआ और उसमें से पहला वो मैच वो फाइनल हार गए। बोथ दीज टॉप लेवल कोचेस, तो कंपैरिजन्स आर बाउंड टू हैपन। उस वक्त फुटबॉल पीक पे था क्योंकि लास्ट सीजन में चेल्सी वाज ऑलमोस्ट एट द कस्प ऑफ रेलेगेशन, राइट। एंड यहाँ से उसका ना डाउनफॉल का भी डाउनफॉल शुरू यहाँ मतलब भाई रॉक बॉटम के नीचे, लोवेस्ट विन परसेंटेज, नो ट्रॉफीज। What's up everybody, welcome back to Bro Sports, where it's all fun and games. This is Aditya, this is Mohit, and आज हम बात करने वाले हैं about जोसे मोरिन्यो। क्या हुआ यार उसके साथ, क्या उसकी ट्रैजेक्टरी चल रही है अभी, इज ही सक्सेसफुल, इज ही नॉट, सब कवर करते हैं एक बार एंड लेट्स फाइंड आउट। लेट्स बिगिन। सो टू बिगिन विद कुछ फन स्टैट्स तुम लोग के लिए यार लेके आया हूँ, ज़रा एक बार सुनना। तो जोसे मोरिन्यो की विन परसेंटेज is better than Jurgen Klopp and Sir Alex Ferguson. He has 1000 plus games of experience as a manager. And यार वो as we all know UCL और लीग जीता है with 3 different clubs in 3 different leagues. Right. उसमें से एक पोर्तो था, major achievement. कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि जोसे मोरिन्यो को ज़्यादा ट्रांसफर विंडोज में स्पेंडिंग नहीं मिलती है, बजट नहीं मिलता है, उसको अपने चॉइस के प्लेयर्स नहीं मिलते हैं। Well, surprise, surprise, surprise. He is probably the first coach to spend $1 billion in transfer market. इसका exact estimate किसी के पास नहीं है, but for sure he is either the first or the second in this list. So with this, why don't you start with what happened? Okay, तो अब जो चल रहा है जोसे मोरिन्यो का, वो जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो स्टार्ट जोसे मोरिन्यो ने बेनफिका से किया, बट एज यू सेड स्पॉटलाइट में होता आया जब वो पोर्तो के साथ 2 पोर्चुगीज लीग जीता और 1 यूएफए चैम्पियंस लीग जीता। उसके बाद पोर्चुगीज लीग से जाके 2004 में वो आया चेल्सी। 2004 to 2007 वो चेल्सी में रहा, जिसमें उसने 2 लीग टाइटल जीते, बट 3 साल बाद उसे सैक कर दिया गया बिकॉज ऑफ हिज पुअर रिलेशंस विद द ओनर रोमन अब्रामोविच। एंड एक फन फैक्ट इस टाइम पे उसका स्टिंट विद चेल्सी वाज क्वाइट सक्सेसफुल, वो लीग भी जीता था। एंड एज पर रिपोर्ट्स उस टाइम पे उसके अपने प्लेयर्स से बहुत अच्छे रिलेशनशिप था। राइट। और एक जो सेंस ऑफ लॉयल्टी होता है, सेंस ऑफ ट्रस्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे मोरिन्यो क्या करता था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाके उनको डिफेंड किया करता था अपने सारे प्लेयर्स को। तो यार एक बहुत ही अच्छी कमराडरी बन गई थी बिटवीन हिम एंड हिज प्लेयर्स, और वो जो ड्रेसिंग रूम का सपोर्ट था उसके बावजूद उसको सैक कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पुअर रिलेशनशिप विद, एज यू मेंशन्ड, रोमन अब्रामोविच। ओके, सो इस पे ध्यान देना इस वर्ड पे, पुअर रिलेशंस पे। सो 2007 के बाद जब उसे सैक कर दिया गया तो 2008 में बारसा में राइकार्ड ने छोड़ दिया, तो बारसा में मैनेजर की जॉब खाली थी, और तब फाइनल 2 कैंडिडेट्स में थे पेप ग्वार्डियोला एंड जोसे मोरिन्यो। एंड एज वी ऑल नो बारसा ने ग्वार्डियोला ले लिया एंड वी क्रिएटेड हिस्ट्री। इट पेड ऑफ। पर जो है 2010 में जोसे मोरिन्यो अपनी फुटबॉल पीक पे था जब वो ट्रेबल जीत गया इंटर के साथ। ट्रू, आई थिंक कई लोग उसको ग्वार्डियोला से कंपेयर करते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मोरिन्यो की, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, पीक 2010 तक हो चुकी थी। वो ग्वार्डियोला से बहुत पहले से इस प्रोफेशन में। ग्वार्डियोला 2008, 9, 10, 11, 12 ये सब बारसा वाले ईयर्स में आके ही केम फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ मैनेजर, एंड we all know the success that he achieved with Barcelona. Right. But to compare Guardiola's initial success with Mourinho's post-peak stint as a manager, वो मेरे ख्याल से कुछ हद तक unfair है। अगर हम ओवरऑल करियर देखेंगे तो आई वुड स्टिल से कि कंपेयर करना इज स्टिल रीजनेबल, बट वाई दैट्स अनदर टॉपिक फॉर अनदर डे। सो या जो 2010 में वो फिर रियल मैड्रिड के लिए जा रहा था ट्रेबल जीतने के बाद, मैनुअल पेलेग्रिनी को रिप्लेस करने। सो 2010 में वो आया और विद इन अ स्पैन ऑफ 17 डेज बारसा के साथ रियल का मैच 4 बार हुआ, और उसमें से पहला वो मैच वो फाइनल हार गए। पर कोपा डेल रे फाइनल में रियल मैड्रिड जीत गई, जिसमें रोनाल्डो भाई ने हेडर मारा था। या बट मैं बताऊँ, एंड एज आई सेड बिफोर, जो ग्वार्डियोला और मोरिन्यो का कंपैरिजन होता भी है ना इतना, वो इसीलिए होता है
क्योंकि उस टाइम पे रोनाल्डो पीक, मेसी right. पीक, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, बोथ दीज टॉप लेवल कोचेस, तो कंपैरिजंस आर बाउंड टू हैपन। उस वक्त फुटबॉल पीक पे था। एंड यार तुम्हें मानना पड़ेगा उस टाइम पे गॉर्डियोला वन द हाँ, आई मीन हाँ, ट्रू। सो गॉर्डियोला के साथ पहला मैच 5-0 हार गए, पर फिर कोपा डेल रे फाइनल जीत गए वो लोग, पर अल्टीमेटली गॉर्डियोला जीत गया लीग। फिर अगले सीजन में 2011-12 में गॉर्डियोला ने छोड़ दी बारसा, बट मोरिनियो स्ट्रगल कर रहा था प्लेयर्स लीग में। नहीं सॉरी, 11-12 तो लीग वो जीत गया था, उसका 12-13 में ऐसा हुआ था कि वो स्ट्रगल कर रहा था और गॉर्डियोला ने छोड़ दी थी। ओके। सो उसमें लीग में वो स्ट्रगल कर रहा था, उसके प्लेयर्स के साथ अनबनी हो रही थी, प्रेसिडेंट के साथ अनबनी हो रही थी, फिर से वही पुअर रिलेशंस हो रहे थे। सो अल्टीमेटली उसे सैक कर दिया गया जब वो डॉर्टमुंड के अगेंस्ट हार गया यूसीएल में। उसके बाद से एकदम डाउनहिल गया उसका करियर। हाँ यार, मतलब रियाल में भी आई वुड से कि वो पीक उसकी निकल चुकी थी, बट उसके बाद से तो यार क्या ही हुआ है। राइट, आई मीन प्लीज शेड सम लाइट। चेल्सी गया उसके बाद, ऑल्दो एक लीग टाइटल जीत गया, बट वही उसे फिर से सैक कर दिया गया, क्योंकि लास्ट सीजन में चेल्सी वाज ऑलमोस्ट एट द कस्प ऑफ रेलेगेशन। राइट। और फिर से वही चीज हुआ, पुअर रिलेशंस विद प्लेयर्स इस बार फिर से, प्लेयर्स के साथ भी। एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी स्टार्टेड वाचिंग मोरिनियो क्रिटिसाइजिंग हिज प्लेयर्स ओपनली। हाँ, इस टाइम तक शुरू हो चुका था, एंड टू दिस डेट अब तो यार इतना ज्यादा है कि हाँ, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हमेशा से था, बट इस हद तक हो जाएगा ये नहीं पता था। बट देन अगेन, सो 2015 के बाद जब वो सैक हो गया तो वो यूनाइटेड गया, और जैसे सबको पता है कि यूनाइटेड आके क्या हो जाता है। सो यूनाइटेड आया वो, और ऑल्दो पहले सीजन में वो यूरोपा लीग जीत गया, बट देन अगेन ओपनली आके क्रिटिसाइज करना प्लेयर्स को, स्पेशली लूक शॉ एंड पोग्बा। आई मीन पोग्बा वाले इंसिडेंट के बाद ही ऐसा हुआ है कि मतलब लगा कि भाई इसे सैक करना ज़रूरी है, और तब यूनाइटेड फैंस भी कहते थे सैक करना ज़रूरी है। ऑल्दो आई वुड से कि वो जो पॉइंट्स रखे उस टाइम पे मोरिनियो ने वो सही थे, बट देन अगेन भाई मॉडर्न फुटबॉल आप ऐसा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते प्लेयर्स को। हाँ यार, मतलब कुछ डायनामिक्स ही ऐसे हुए गेम के। बट उसके बाद सो यूनाइटेड में उसको अल्टीमेटली सैक मिल गया, सैक कर दिया, फिर वो गया स्पर्स। एंड यहाँ से उसका ना डाउनफॉल का भी डाउनफॉल शुरू यहाँ होता है। मतलब भाई रॉक बॉटम के नीचे, मतलब यहाँ पे मोरिनो सफर्ड हिज वर्स्ट स्टिंट एज अ मैनेजर। हाँ, लोवेस्ट विन परसेंटेज, नो ट्रॉफीज, एंड नो सपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट, फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम, फ्रॉम द ओनर्स ऑफ द क्लब। कुछ था ही नहीं यार यहाँ पे तो। राइट। ऑल्दो वो कारबाओ का फाइनल में पहुंच गया था। वाओ यार। यार अब स्पर्स से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कारबाओ का फाइनल में पहुंचा, बट उससे 6 दिन पहले फाइनल से उसे सैक कर दिया गया, विच इज वेरी अनफेयर यार। अनफेयर, ट्रू, आई एग्री, बट टू गिव सम मोर इनसाइट ऑन व्हाट वाज गोइंग इनसाइड द क्लब, हैरी केन के अलावा किसी और का सपोर्ट नहीं था उसके पास, एंड अपेरेंटली द प्लेयर्स फेल्ट अनटेस्टेड इन द ट्रेनिंग ग्राउंड। उन्हें लगता था कि ड्रिल्स का पॉइंट क्या है। एंड यार मुझे ना मोरिनो इसीलिए कभी भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजर नहीं लगेगा, क्योंकि यार उसका जो अप्रोच है ना गेम को लेके, उसका स्टाइल ऑफ प्ले ही मेरे से रेजोनेट नहीं करता। इट्स टू नेगेटिव एंड डिफेंसिव इन माय अब ग्वार्डियोला देख के आए हैं तो कहाँ से करेगा। ट्रू, एंड इवन द प्लेयर्स ऑफ स्पर्स फेल्ट दिस वे कि यार आवर टैक्टिक्स आर सो फोकस्ड ऑन स्टॉपिंग द ऑपोजिशन फ्रॉम स्कोरिंग। भाई हम खुद कब स्कोर करेंगे? इसीलिए ही दे स्टार्टेड लूजिंग कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट लूज कर लिया उन्होंने मोरिनो पे, एंड देन एज वी ऑल नो वो सैक ही हो गया अल्टीमेटली। और स्पर्स को लग रहा था कि उसका स्टाइल ऑफ प्ले इज टू नेगेटिव एंड टू पैसिव फॉर देम। सो देन अगेन उसे सैक कर दिया गया। उसके बाद अब मैं कहूँगा उसका करियर थोड़ा सा राइज पे है, क्योंकि वो रोमा गया। ऑल्दो रोमा यार, रोमा एग्जैक्टली क्लब, बट ही लेड देम टू देयर फर्स्ट यूरोपियन ट्रॉफी इन ओवर 6 decades, कॉन्फ्रेंस लीग। और अभी उनकी ट्रांसफर मार्केट काफ़ी अच्छी गई, एंड इस बार टाइटल कंटेंडर्स भी हो सकते हैं। हाँ, मतलब आई वुड नॉट रूल देम आउट, एटलीस्ट टॉप 4 में तो आना बनता है। एटलीस्ट टेक देम टू द यूरोपा चैंपियंस लीग, गिव सम होप टू द फैंस, टू द सिटी। राइट, अगर वो कर ले तो सम एक्सटेंट तक उसकी शायद रिवाइवल हो जाए। सो हिस्ट्री की तो हमने बात कर ली, स्टोरी तुम समझ गए पूरी उसकी। अब बात करते हैं कि भाई फेलियर क्यों हुआ, क्या हो गया कि इतना डाउनहिल चला गया उसका करियर। क्या लगता है तुम्हें?
सो फर्स्ट पॉइंट तो जो मैं बोलूँगा वो ये है कि यार गंदा लगता है मेरे को बोलते हुए, पर उसकी जो मैनेजिंग मेथड्स है ना वो उसने मॉडर्न फुटबॉल के साथ अडाप्ट नहीं किया 100% यार। मतलब मेरे को लगता है कि जैसे तुमने पहले बोला था राइटली कि यार मॉडर्न डे में तुम ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते या जो भी है फॉर वट एवर रीजन, अच्छे हो बुरे हो, बट ऐसा ही है यार। तो तुम अडाप्ट कर लो ना। अपनी ईगो बाकियों से भरी क्यों रखी हुई है? एंड दिस इज वेयर आई वुड गिव क्रेडिट टू ग्वार्डियोला। 100% ग्वार्डियोला ने बहुत ज़्यादा अच्छा अडाप्ट किया है। मतलब यार ग्वार्डियोला द फ्लैग बेरर ऑफ टिकी टाका, जैसे हमने पहले भी बात करी एक वीडियो में। आज के टाइम पे ऑब्वियसली वो एकदम एग्जैक्टली वैसे टिकी टाका नहीं खेलता, उसने थोड़ा डायरेक्ट फुटबॉल खेलना शुरू करा है। एंड द वे ही मैनेजेस हिमसेल्फ ऑफ द फील्ड एज वेल, बहुत सीखने वाली बात है ये। प्लेयर्स से पूछा, प्लेयर्स कहते हैं कि हमें तो पापा जैसा फील होता है। हाँ यार, मतलब वो उस लेवल का रिलेशनशिप बिल्ड करना प्लेयर्स के साथ, वो अपने आप में एक स्किल है। और यही चीज़ मेरे को लगता है मोरिनो कभी नहीं कर पाया, कभी नहीं कर प्लेयर्स के पाया, साथ। राइट। हर जगह मैंने कहा था ना पुअर रिलेशंस पे ध्यान दो, हर जगह हर उसके स्टेंट में यही बात हुई एंड में कि उसके पुअर रिलेशंस हो गए प्लेयर्स के साथ या ओनर्स के साथ। ट्रू, एग्जैक्टली। एंड एक इसमें मैं पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ तक हमने अडेप्टेशन की बात करी, मुझे लगता है उसका गेम भी ना मॉडर्न फुटबॉल के हिसाब से अडेप्ट नहीं हुआ है। मे बी, क्योंकि यार आज के टाइम पे जितना डायरेक्ट और अटैकिंग हो गया ना फुटबॉल, यार तुम कब तक वही घिसा पिटा स्टाइल लगाते रहोगे यार? थोड़ा करो ना आगे जाके अटैक, थोड़ा एक टेक द चार्ज ऑफ द टीम। राइट। तो मेरे ख्याल से अगर वो भी वो कर लेना तो, और रोमा में वो पोटेंशियल है, वो डिबाला वगैरह आ गए हैं, अटैकिंग प्रोग्रेस है उनके पास। तो लेट्स सी, आई मीन दे डू हैव ऑल द रिक्वायरमेंट्स necessary for him to execute this style of play, but मेरे को नहीं लगता कि वो he is too rigid in his mindset to change at this point of time. अब नहीं हो सकता। So that's it for today guys. Do like the video and do hit the subscribe button और बेल आइकन भी प्रेस करना, और कमेंट करके भी बताना कि तुम्हें क्या लगता है मोरिनियो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स है या नहीं है, और क्या और रीज़न हो सकता है उसकी डाउनफॉल का, और उसको ग्वार्डियोला के साथ कंपैरिजन भी बताना। हाँ यार, वही बता दो जरा, थोड़ा मसाला मिल जाए। और हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी कंटेंट डालते हैं, तो वहाँ भी चेक करो यार। करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो बोल ही दिया है, फॉलो भी कर लेना। Until then, we'll see you in the next video.